नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब वैकेंसीज आई है आपका सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि परमानेंट बेसिस आपका ये जॉब वैकेंसीज रहने वाली है। और इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th ITI डिप्लोमा और BTech और जो है डिग्री कैंडिडेट वाली जो फॉर्म को भर सकेंगे। बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ये जो वैकेंसी जारी किया गया है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये जो है अंतर्गत आता है। और ये जो वैकेंसी जारी किया गया इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जो वैकेंसी जारी किया गया है बहुत तरह की पोस्ट रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन के अनुसार से आपका जो पोस्ट रहने वाली है, इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 6 मार्च से अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। और इसका लास्ट डेट है वो आपका 31 मार्च तक है, यानी कि स्टार्टिंग डेट हो चुकी है 6 मार्च से और लास्ट डेट है फॉर्म भरने का कब तक, आपका 31 मार्च तक। इसमें जो वैकेंसी जारी किया गया सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार से पोस्ट है। सैलरी भी आप यहाँ पर दे सकते हो और कैटेगरीज वाइज और टोटल यहाँ पर पोस्ट दे सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइंटिस्ट बी के लिए, जिसके लिए आपका जो है टोटल जो पोस्ट है आपका 62 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो साइंटिस्ट बी के लिए 62 पोस्ट है। और इसमें 18 से लेकर 35 साल तक आपका एज लिमिट रखा गया। सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 तक लास्ट एज सैलरी रहने वाली है। सेकंड जो वैकेंसीज है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर्स के लिए, जिसमें आपका 6 वैकेंसीज है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के लिए आपका 1 वैकेंसीज है। उसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका 16 वैकेंसीज है। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसीज है और असिस्टेंट के लिए आपका 3 वैकेंसीज है। आप यहाँ पर सैलरी और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो जिसके कारण मैं आपको चाहूँगा कि शॉर्ट में आपको बताने, क्योंकि ITI के लिए भी बताना है। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपका 2 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपका यहाँ पर 3 वैकेंसी। जूनियर टेक्नीशियन में आपका जो है डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसीज है। अपर डिवीजन कलर यानी कि UDC के लिए आपका है 16 वैकेंसीज है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 3 वैकेंसीज है। इन लोग का स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। उसके बाद जो है जूनियर लाइबिलिटी असिस्टेंट के लिए आपका 15 वैकेंसीज है। जितनी भी यहाँ पोस्ट है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको लास्ट में बताऊंगा। लोअर डिवीजन कलर के LDC के लिए भी यहाँ पोस्ट है, जिसके लिए 5 वैकेंसीज है, जिसमें 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो है फील्ड अटेंडेंट के लिए आपका यहाँ पर 8 वैकेंसीज है और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 7 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली। इसमें भी ITI और 10th 12 वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ पोस्ट जो है आपका जो है साइंटिस्ट बी के लिए 3 पोस्ट जो है, और उसमें PWBD के लिए रिजर्व रखा गया है। इससे आप लोगों को पता होगा कि बैकलॉग की कुछ वैकेंसीज हैं PWD के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपन एज की बात करते हैं तो जैसे आपको SC/ST के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC के लिए 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWBD कैंडिडेट है जनरल और EWS के लिए तो उसको 10 साल मिलेगा। और PWBD OBC के लिए है तो आपको 13 साल मिलेगा। और PWBD SC/ST है तो 15 साल तक का एज का छूट मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन आपको जो है दिया गया है कैटेगरीज वाइज। और आपका जो है जो यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो है उनके लिए जो कैटेगरीज होते हैं उनके अनुसार से यहाँ पर दिया गया है फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो उससे रिलेटेड आपका कोई फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है तो आपको अलग से प्रेफरेंस मिलेगा और किस किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जितने भी पोस्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रखा है ये यहाँ पर देख सकते हो। साइंटिस्ट बी की बात करें तो जिसमें आपका बैचलर डिग्री मांग रखा है। बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग यानी कि BTech आपने कर रखे हैं, जैसे आपका सिविल हो गया, केमिकल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे केमिकल, सिविल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 34 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है। और प्रेफरेंस आपको सबसे ज़्यादा देगा मास्टर डिग्री और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसके अलावा आपके पास ये
मतलब कि ये क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो उसके अलावा आपने अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे मास्टर डिग्री केमिस्ट्री वगैरह ऑल ब्रांचेस से कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो है NET क्वालिफाइड या PhD के लिए PhD जिन्होंने कर रखा है उनके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर्स के लिए जिसमें बैचलर डिग्री मांग रखा है लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, और इसमें आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री कॉमर्स वगैरह से मांग रखा है और इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। जैसे आपका सुपरिटेंडेंट ऑडिट या अकाउंट और सर्विस वगैरह आपने कहीं कर रखे हैं तो इसके लिए एक्सपीरियंस इन्हें पर 5 साल रखा है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री आपकी मांग रखा है। और उसके बाद टेक्निकल सुपरवाइजर की बात करें तो इसमें डिग्री आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आपके रहने चाहिए। तो आपने BTech सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से कर रखे हैं और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री आपके पास रहनी चाहिए। और उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री आपके पास कॉमर्स वगैरह से रहनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें आपका जो है डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रहनी चाहिए। तो आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर रखे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्विंग लेबोरेटरी वगैरह या मशीन वगैरह से आपने कोई वर्क कर रखा है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 12th वगैरह आपने साइंस वगैरह से कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो इसमें आपका डिग्री आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में रहना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका जो है हिंदी में रहनी चाहिए और टाइम आपको 10 मिनट दिया जाएगा। इस तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है 12th पास रखा गया है। लेकिन आपको जो है स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेसेशन फॉर हावर, मतलब आपको 1 हावर में 8000 कीवर्ड मतलब आपको टाइपिंग करना है। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास रखा गया है और आपने 12th साइंस वगैरह से कर रखे हैं तो ही आप भर सकते हैं। प्रेफरेंस आपको उसी को दिया जाएगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि LDC के जो 12th पास रखा गया है लेकिन इसमें भी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रखा है इंग्लिश में और हिंदी में आपका 30। ठीक है। उसके बाद फील्ड अटेंडेंट के लिए 10th पास रखा गया लेकिन आपने 12th कर रखे हैं साइंस वगैरह से तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन आपको स्विमिंग वगैरह आपके पास आपके होनी चाहिए, स्विमिंग आपको आना चाहिए यानी तैरना वगैरह आपको आना चाहिए। मल्टीटास्किंग यानी कि MTS की जो वैकेंसीज है इसमें 10th या आपने ITI वगैरह कर रखे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ITI की है तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जिसमें यहाँ पर देख सकते हो ITI आपका इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए जिसके लिए 3 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट है, फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट है और पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ जो MTS के लिए है वो ITI वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे आप यहाँ पर फी के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है 2 हावर्स होगा आपका एग्ज़ाम और इसमें एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 750 रुपये और 250 रुपये टेस्ट सेशन। इस तरह से टोटल मिला करके आपको 1000 रुपये रखा गया है। 1 एग्ज़ाम अगर देते हो तो आपको 350 रुपये प्लस 150 रुपये यानी कि टोटल जो है 500 रुपये रखा है। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम हावर्स यहाँ पर 1000 रुपये लगेगा और 1 एग्ज़ाम हावर्स की बात करें 1 हावर एग्ज़ाम के लिए आपका 500 रुपये लगेगा। ठीक है। यानी कि 2 फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके लिए 1000 रुपये लगेगा और 1 फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 500 रुपये लगेगा। इस तरह से सीधी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया है तो काफ़ी जो है आप अपने एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो जो चीज़ें मेन थी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके अंदर ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर हिंदी दिया है। ठीक है।
तो इसका लिंक, अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। आई होप सारी जानकारी आपको अच्छा लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।